तो कंटिन्यू करते हैं केरला सीरीज़ पार्ट 2। अभी तक आपने देखा कि हम गए अथरापल्ली फॉल देखने, जहाँ पर हमें नहीं मिला ज़्यादा पानी जैसा कि रील्स में हमने देखा था। हताशा निराशा से भरपूर होकर हम वहाँ से वापस चल दिए एलेप्पी की तरफ। यस, तो एलेप्पी जाते हुए रास्ता इतना मज़ेदार था ना, बस पूछिए नहीं। तो स्टार्ट करते हैं एलेप्पी से अपना दूसरा व्लॉग पार्ट 2। वेलकम बैक टू माय चैनल सिम्स कॉर्नर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही धीरे से काउंट बढ़ रहा है सब्सक्राइबर्स का, और अपनी फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और सजेशन भी दे सकते हैं आप। मोस्ट वेलकम फॉर सजेशन। तो वाटरफॉल देखकर हम चल दिए विजिल फॉरेस्ट से होते हुए एलेप्पी की तरफ। मैप तो वहाँ पर चल ही नहीं रहा था, तो अंदाजे से हम लोग इस रूट को पकड़ लिए। टिकट लगा था कुछ 30 रुपीज़ आई थिंक, जो कि टिकट हमें अपने साथ ही रखना था। जब एंड हो जाता है इस फॉरेस्ट का, वहाँ पर चेक होता है टिकट कि आपके पास है या नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा रूट सीनिक है भाई। हर 1 किलोमीटर पर ना डिफरेंट टाइप की सीनिक ब्यूटी थी, और यहाँ पर ये वैली पड़ी। सब रुके तो हम भी रुक गए। तो अभी एक व्यू देखा है, नॉर्मल था लेकिन लोग रुक रहे थे तो हम भी रुक गए ये देखकर कि क्या है यहाँ पर। और वैली देखने के बाद चल दिए हम वापस अपने रूट की तरफ, वल्लपराई की तरफ। यस, ये रूट जो जाता है ना, ये है मलकपरा टू वल्लपराई होते हुए। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not. तो दोस्तों हम आ गए हैं केरला में। यस, वल्लपराई है एक्चुअली, आगे 25 किलोमीटर पे वल्लपराई पड़ेगा। तो वल्लपराई मलकपरा वल्लपराई होते हुए जा रहे हैं गॉड्स ओन कंट्री। तो यहाँ पर है एक फॉल, जैसे एंटर किया वल्लपराई से पहले वहीं पर फॉल है। तो शीनू को थोड़ा सोच रहे हैं कि नहला देते हैं वाटरफॉल में। बहुत लेजी फील कर रहा है। टी स्टेट है। यस, तो बने रहिए मेरे साथ। तो इस टाइम पे ना बारिश स्टार्ट हो गई थी। 1-2 फैमिली और आई, वो भी इस वाटरफॉल में एंजॉय करना चाह रहे होंगे, लेकिन बारिश को देखकर वापस वो अपनी गाड़ियों में बैठ गए। तो कुछ देर हम लोग यहाँ पर रुके, सीनू को मैंने नहलाया, और ऊपर आप देख सकते हैं एक आदमी अपने ट्रक के लिए पानी भर रहा है पाइप से। नेचुरल चीज़ें नेचुरली होती हैं। इसकी जगह अगर कोई मैन मेड वाटरफॉल होता ना, उसमें इतना फीलिंग नहीं आता। बट यहाँ पानी ठंडा, ये रॉक्स जो थे, सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। वेजिटेशंस जो भी हैं आसपास सब कुछ, और मैं भी पूरा भीग गई थी। मैंने देखा जाए तो एक तरीके से बात ही ले लिया था। कुछ देर हमने यहाँ पे वीडियो शूट किया, फ़ोटो शूट किया, और यहाँ पर मैंने कैमरा पकड़ा दिया था अपने हस्बैंड को, और वो ठीक से शूट नहीं कर पाए। जैसा कि ये लुक था ना, जो यहाँ पे नज़ारा था, वो एक्चुअल में वो शूट नहीं कर पाए। तो जैसे कि सीनू रात से भर सोता हुआ आ रहा था, यहाँ पर उसको फुल एनर्जी मिल गई, और नहाने के बाद गाड़ी में कपड़े चेंज किए हम दोनों ने ही। तो जैसे जैसे हमने वल्लपराई ये रास्ता पकड़ा, हाइट बढ़ती जा रही थी, टी बागान आ रहे थे, और कहीं कहीं पर तो मिस्टी था। तो पूरा नज़ारा अच्छा था। मन तो कर रहा था कि यहीं पर होटल बुक कर लें और रुक जाएं, लेकिन हमारा प्लान कुछ और है नेक्स्ट टाइम के लिए। अभी तो हम सिर्फ रोड ट्रिप पर आए हैं देखने के लिए केरला कैसा है। और हर कुछ दूरी पर वाटरफॉल दिख रहे थे। टी स्टेट के बीच में से वाटरफॉल निकलते हुए, और एक वाटरफॉल नाम से टी स्टेट है। अगर आप आते हैं इधर तो वहाँ पर रुकिए ज़रूर। हम तो नहीं रुक पाए ज़्यादा।
तो अभी हम रुके हैं सोलियार डैम के लिए। कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि इस रास्ते से जा रहे थे तो हम यहाँ पर पहुँच गए, वरना पहले नहीं पता था कि यहाँ पर डैम है। अगर आप इस रास्ते से जाते हैं तो मस्ट विजिटेड प्लेस है। एवरीवन, तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है। हम आए हैं अभी सोलियार डैम में। गाड़ी इधर पार्क कर दी है, सीनू गाड़ी के अंदर ही बैठा है। जैसे कि भी आपने देखा कि हम झरने में नहाए तो उसको थोड़ा रिलैक्स चाहिए, बोल रहा है कि मैं अंदर ही रहूँगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे अब हम यहाँ पे नूडल वगैरह ट्राई कर रहे हैं, स्ट्रीट फूड। ऑफ कोर्स यम्मी होगा ही। तो सोलियार डैम आए हैं, इधर से बहुत ही सुंदर लग रहा है। ही इतना अच्छा वेदर हो गया है ना, फॉगी फॉग, और यस बहुत ही अच्छा बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो टोटल मिला के वर्थ विजिट लग रहा है। तो फिलहाल हमने ऑर्डर किया था सोडा लाइम, लेट्स सी। तो दोस्तों, छोटे छोटे फूड स्टॉल हैं डैम के बाहर, आप ऑर्डर करिए, जब तक डैम घूम कर आते हैं आपको फूड रेडी मिल जाएगा। और हमारी एनर्जी हो रखी थी डाउन बिकॉज बारिश की वजह से और वाटरफॉल में नहाने की वजह से। सोडा लाइम पिया और यहाँ का वेदर देखा तो फिर से एनर्जी आ गई। तो सोलियार डैम पड़ता है पोलाची और वल्लभराई के बीच में। मैंने सुना है कि पोलाची भी एक अच्छा जगह है, प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस घूमने के लिए। अगर आपको मौका मिले तो जाइएगा ज़रूर। और उसका एसेंस हमको फील हो रहा था। कैसे दूध में पियांगा, बड़ा होगा, बलता बन पियांगा, पेट कम करेगा, बड़ा हो जाएगा। हाँ, दूध में पियांगा, दूध में इडली डोसा में खाएंगे, रोटी में खाएंगे। प्योर है ना? प्योर जंगल वाला, जंगल में काटेंगे। हाँ। जरा प्योर अच्छा है। थोड़ा सा डालना, 550 लगा लो। थोड़ा पानी में रहेगा, पानी में नहीं मिक्स होएगा। ओरिजिनल डुप्लीकेट है ना, पानी में मिक्स होएगा। बड़ा चलो प्योर गोल्ड टी, ठीक है। 1 kg 2 kg आएंगे। हाँ? 2 kg 2 kg 1 लीटर 2 kg आएंगे। ओके ओके, अच्छा अच्छा। How much? तो फ्रेंड्स, ये है सोलियार डैम और जस्ट इसके बाहर ही यहाँ पर हनी सेल करते हैं एक भैया। ये है, इनसे मैंने लिया है 1 kg से ऊपर है। वो बोल रहे हैं कि अराउंड 2 kg ही पड़ेगा। ये हनी प्योर क्लेम कर रहे हैं। अब कह तो क्या सकते हैं, बट हमने ट्रस्ट कर लिया। तो 600 में हमने ये बॉटल ले लिया। थोड़ा बार्गिन करी तो 550। यस, तो अब चलते हैं। दिख तो बहुत अच्छा रहा है, पूरा फॉगी फॉग हो रखा है। तो यस, ये भी मस्ट विजिटेड प्लेस है इन मुन्नार। अगर आप मुन्नार आते हैं, वल्लभराई से मुन्नार जाते हैं तो ये रास्ता पड़ेगा। सोलियार डैम है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं और मैप के थ्रू इधर पहुंच सकते हैं। और आज तो वेदर भी ऐसा बहुत ही मस्त हो गया है ना। तो ये है एंट्रेंस और ये है पूरा एरिया। इसको खिलाते हनी। हाँ, हनी बकरी खाएगी। हनी, वो बकरी, हनी तो इंसानों के लिए है। तो ये पूरा है सोलियार डैम का व्यू। से धुंध हो रखी है, कोहरा हो रखा है, तो और भी अच्छा लग रहा है। लग रहा है जोक चिपक गई। हाँ, जोक ही है। हाँ, जोक चिपकी हुई है। पता नहीं, पानी डालो, हाथ से डालो, साफ है पानी, है बारिश का ही है। तो दोस्तों, अगर आप इधर आ रहे हैं तो सोलियार डैम मस्ट विजिटेड प्लेस है। और अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो गया तो केरला अक्टूबर मंथ में आए। कोची में तो थोड़ा ह्यूमिडिटी थी और हम ज़्यादा घूमे नहीं कोची में। ज़्यादा कि हम कोची में घूमे ही नहीं है। अथरापल्ली फॉल गए थे तो वो इतना पानी नहीं था, तो सारा चकमाचूर हो गया। यस, लेट्स से कभी फ्यूचर में जाएंगे जब भयंकर बारिश होगी केरला में, इधर ज़्यादा बारिश होगी, उस दौरान जाएंगे। क्या पता उस दौरान अथरापल्ली में रहे पानी। तो अपना नूडल और कुछ स्नैक्स पैक करा के चल दिए और बाय बाय करते हैं सोलियार डैम को। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, मस्ट रिकमेंडेड प्लेस है, आइएगा ज़रूर। और हनी हमने ले लिया, लेट्स सी असली है नकली है वो
तो इस जगह पर हम फेस कर रहे थे नेटवर्क इशू, बड़ी मुश्किल से नेटवर्क मिला तो हमने डाल दिया LAP का मैप यस, क्योंकि रास्ते में हम पूछ रहे थे लोगों को कि LAP का रास्ता किधर से है, मुन्नार का रास्ता किधर से है, बट लोगों को नहीं पता था। बाद में मुझे पता चला कि लोग LAP को एलफूज़ा या फिर एलपुरा नाम से जानते हैं। LAP इसका न्यू नाम है, तो न्यू जनरेशन ही इस नाम से जानती है। और इटी स्टेट देखकर मुझे याद आ रही थी चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की। ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, इसको पोलाची और वल्लपराई रास्ता ऐसे बोलते हैं। सुना है पोलाची भी काफ़ी सुंदर जगह है। वल्लपराई सीधा नीरार मंदिर बालाजी टेम्पल ऊपर है ना वाले वल्लपराई सीधा है ऊपर। तो वो था, वो क्या नाम था, कुछ अलग सा नाम था। LAP पहुँचते पहुँचते रात के 8 बज गए थे और पूरा रास्ता रात को भी एकदम मतलब खूबसूरत ही लग रहा था। बारिश और सिटी भी प्यारा है LAP। और अभी जो सबसे बड़ा टास्क था ना, वो है होटल बुकिंग। हे गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे, कल रात हम पहुंच गए थे और यस होटल भी मिल गया था। और अभी हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए और उसके बाद जाते हैं बीच, और बीच से आने के बाद जाएंगे बोटिंग वगैरह के लिए। तो पूरा दिन है एनीवे, कल छुट्टी है, ऑफिस क्लोज है, तो कल आराम से बेंगलोर पहुंचेंगे। काफ़ी लेजी फील हो रहा है, वेदर अच्छा है, वेदर बाहर भी ठीक है यहाँ पर। तो दोस्तों अभी हम आए हैं LAP बीच या एलफूज़ा बीच बोल सकते हैं। यस इस टाइप का है। वो आइज ओपन नहीं हो रही है। तो सीनू इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज सिटीज़ एंड ऑल द क्राउड्स ही डजंट लाइक। और ये भी टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है, सही लग रहा है। बट पौंडीचेरी का पैराडाइज और गोकर्णा का कुडले बीच, इनको तो कोई बीट नहीं कर सकता। और उडुपी साइड तो मैं भी नहीं गई हूँ, तो इसलिए मैं उडुपी को कंपैरिजन नहीं करूँगी। जब भी उडुपी जाऊँगी तो आप लोगों को तो दिखाना है ही। तो शीनू का फन स्टार्ट हो चुका है, अभी वो काफ़ी हैप्पी है और मुझको पकड़ा दिया उसने अपना बैग। मैंने बोला था कि शीनू बैग लेके मत जाओ, 1 बैग इज़ इनफ। अब मेरे पास 2 बैग है, एक मेरा और एक उसका। शीनू Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not. पूरा 10 हो चुका है मेरा। अच्छा ये बीच ना, इसमें ढलान है तो मेरे से तो खड़ा होना भी मुश्किल हो पा रहा था। इसीलिए शीनू को हम ऐसा अकेला भी नहीं छोड़ सकते थे। जनरली तो अदर जो बीचेस होते हैं प्लेन होते हैं ना, तो उनमें आराम से खेल सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। बट यहाँ पर नहीं, यहाँ पे वेव काफ़ी हैवी थी और ऊपर से ढलान, तो मतलब थोड़ा रिस्की तो था। शीनू बना रहा है यहाँ पर अपना कैसल। जब भी बीच साइड आता है उसको एक ही धुन होती है कैसल। और ये LAP बीच में ये वाला है ना, ये चीज़ें आई थिंक पुराने टाइम पे ब्रिज रहा होगा, ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है।
और वैसे तो हमारा कोई प्लान नहीं था बीच पर आने का, लेकिन सीनू की वजह से आना पड़ा, क्योंकि उसके लिए फिर ये ट्रिप अधूरा अधूरा रह जाता बिना बीच और बिना पानी के, क्योंकि टी स्टेट और ग्रीनरी वो तो भी उसको समझ में नहीं आता है। चलो आओ आगे चलते हैं, हो गया तेरा स्विमिंग पूल। दोबारा बोलो। बोलो। और सीनू को खुश देखकर हम भी खुश थे कि चलो हम सबके लिए ही ये फुल पैकेज हो गया ट्रिप, उसके लिए बीच और हमारे लिए ग्रीनरी कोम्बो। गया और बीच पर ही छोटे छोटे स्नैक्स के काफ़ी सारे स्टॉल हैं। और काफ़ी देर मैंने भी सीनू के साथ मस्ती करी बीच पर। टोटल मिला के तो बीच पर अच्छा लग रहा था टाइम स्पेंड करना, बट बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा था कि यहाँ पर तो हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पर क्या हम रात होने से पहले मुन्नार पहुंच पाएंगे, क्योंकि हिल्स पर है मुन्नार, तो सेफली हमें पहुंचना भी है अंधेरा होने से पहले। तो यही सब हमारा डिस्कशन चल रहा था कि क्या करें, सब प्लानिंग चल रही थी। तो आगे आपको पता चलेगा कि लास्ट में हमने क्या डिसाइड किया। एवरीवन, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ पर लगभग 1 घंटे से रुके हुए हैं, यू नो, और मेरे गॉगल में भी स्क्रचेस आ गए हैं बिकॉज ऑफ सैंड। सीनू ने पूरा सैंड में डाल दिया। तो अभी फ़िलहाल तो हम इधर ही हैं, चलेंगे 1 घंटे में निकलेंगे होटल में चेकआउट करके फिर जाएंगे मुन्नार से होते हुए कहाँ, बेंगलोर सीधा। यस। तो जब हम होटल की तरफ वापस जा रहे थे तो हमें यही दिखा रास्ते में, बिल्कुल बीच से कनेक्टेड है। यहाँ पर जिप लाइन कराते हैं, बोटिंग है और फिश स्पा है, और जो एक वेव टाइप की होती है ना, ब्रिज होता है उसमें वेव्स चलाते हैं, उसके ऊपर लोग बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, वो भी यहीं पर है। अभी स्टार्ट हुआ है एलपी में। तो हमने ये छोटा सा इस टाइप का जिप लाइन टाइप का एंजॉय किया। टोटल वर्थ है। और इस जगह का माहौल ना बहुत ही अच्छा लग रहा था, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर आ रही थी, साफ़ सफाई थी, इनफ म्यूज़िक था, लाइट। तो काफ़ी देर हम लोगों ने यहाँ पे स्पेंड किया। इसके बाद स्टार्ट होने लग गई थी बारिश, तो इसकी वजह से भी हमारे यहाँ पे टाइम काफ़ी कंज्यूम हुआ, जिसकी वजह से हम लोग लेट निकल पाए मुन्नार के लिए। तो सीनू तो यहाँ पर भी काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहा था, आपको उसकी चाल देखकर पता चल रहा होगा, चलने से पता चल रहा होगा कि काफ़ी एक्साइटेड हो यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। तो जैसे जैसे हम लोग जा रहे थे आई लव एलपी साइन बोर्ड की तरफ फ़ोटो खिंचाने के लिए, वैसे वैसे बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई, और वो बूंदाबांदी कब भारी बारिश में बदल गई पता ही नहीं चला। और इसके बाद जो वहाँ का नज़ारा था ना, देखने लायक था, मन कर रहा था बस घंटों ऐसे ही बैठे रहे। काफ़ी देर तक बारिश ने थमने का नाम ही नहीं लिया। फिर हमने ले लिया फिश स्पा, जिसका कि हमारा कोई मूड नहीं था, क्योंकि हमें यहाँ से टाइम पर निकलना था, टाइम की कमी थी हमारे पास, लेकिन मजबूरी थी, क्या करें। सड़क पर कीचड़ था, बारिश हो ही रही थी, इस वजह से हम यहाँ से नहीं निकल पा रहे थे, जबकि हमारा होटल यहाँ पर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था।
तो बारिश स्टार्ट हो गई थी, अभी हम फिलहाल इधर ही हैं। शीनू पी रहा है बूस्ट, मैंने पी चाय। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारा होटल कनेक्टेड था बीच से, और वहीं बीच साइड से हमें मिल गई थी बस। तो हमने लोकल बस में ट्रैवल किया, हम अपनी गाड़ी लेकर नहीं आए थे क्योंकि हम बिल्कुल लोकल तरह से ही घूमना चाह रहे थे। और यहाँ की बसेस बिल्कुल ओपन थी, विंडोज़ नहीं थी। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। हमारी पूरी बॉडी पर सैंडी सैंड था, तो हम बैठे नहीं सीट पर। काफ़ी लोगों ने बोला कि बैठ जाइए। एलएपी के लोगों का नेचर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा टूरिस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स ये था रूम, वहाँ से एंट्री है, ये बेड है। एंड सॉरी पूरा मैस हो रखा है एक्चुअली, अब हम चेकआउट कर रहे हैं। एसी वेसी सब है। ये टीवी दिया हुआ है, और इधर है बालकनी, राइट फेसिंग है। ये बोट पॉइंट के पास है। और ये रूम पड़ा हमको 2000 में। तो एसी भी दिया हुआ है, उधर वॉशरूम है, अलमारी है सामान रखने के लिए, ये सब कुछ। तो रूम पूरा मैस रखा है, और पूरा हाइजीन रूम मिला हमको। हुआ है बेड नीट एंड क्लीन था, बेडशीट ऑल्सो। ये आप देख रहे हैं, अभी हमारा चेकआउट का टाइम है, तो सामान हमने सब रखा हुआ है, क्या क्या पहनना है ये सब। और ये पर्सनल ब्लैंकेट, मैं पर्सनल ब्लैंकेट ही यूज़ करती हूँ। तो बाय बाय करने का टाइम आ गया है होटल को। जल्दी हम अपना बोरिया बिस्तर लेकर मुन्नार की तरफ। एक्सपीरियंस अच्छा था। तो एलएपी का सफ़र यहीं तक था। अब हम चल दिए यहाँ से मुन्नार की तरफ। आगे की जर्नी कैसी रहती है आगे ही पता चलेगा। रोड ट्रिप का यही अपना एक एक्सपीरियंस है कि सडनली ही प्लान चेंज भी हो जाते हैं और बन भी जाते हैं। आगे क्या होता है, लेट्स सी। तो एलएपी में जो लोग रहते हैं उनका नेचर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। कुछ भी हमने उनसे पूछा, फ्रेंकली सबने रिप्लाई किया विद अ स्माइल, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो शहर तो खूबसूरत है ही, यहाँ के लोग भी उससे ज़्यादा खूबसूरत हैं। हे एवरीवन, तो अभी हम निकल चुके हैं मुन्नार के लिए, और उसके बाद मुन्नार से होते हुए बेंगलोर वापस जाएंगे। मुन्नार कभी और आएंगे रहने के लिए, क्योंकि कल का एक दिन बचा है, बस कल रेस्ट भी करना है। मुन्नार कभी स्पेशली ट्रिप बनाएंगे क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है, उसके लिए हमें अलग से टाइम चाहिए। और अगर आप आ रहे हैं एलएपी से मुन्नार, तो यहीं पर आपको ये होटल भी मिल जाएंगे। अगर आप होटल सर्च कर रहे हो, होटल मारिया पार्क, ये रहा होटल मारिया पार्क, ये आप देख सकते हैं, रूम्स वगैरह हैं इसमें। होटल मारिया पार्क। ये हमें लगना है यहाँ से 2 घंटे से प्लस कर लो, क्योंकि हम रुकेंगे भी। वेदर तो एकदम झक्कास हो चुका है, बादल हो गए हैं, बारिश हो गई, अभी बहुत हैवी रेन थी, यहाँ पर बंद हो गई है। आगे आई होप सो कि थोड़ा रिमझिम होगी। और यस, एलएपी का एक्सपीरियंस भी हमारा अच्छा रहा। बोटिंग तो नहीं थी। यस, अभी पेट्रोल भरवा रहे हैं, टंकी फुल कर लेते हैं और चलते हैं मुन्नार की तरफ। आपको भी अपने साथ लेके चलते, देखिए। तो यहाँ से हिल्स चढ़ना स्टार्ट हो गया है, इस पॉइंट से। ये जगह है, तो मुन्नार एक हिल स्टेशन है जिसका कि पता चल रहा था रास्ते से ही। रास्ते में चढ़ाई फील हो रही थी। और इस जगह पर ना घर बहुत ही प्यारे प्यारे थे, सुंदर सुंदर घर। और कुछ घर तो बिल्कुल टी स्टेट के बीच में थे। तो घरों को देखकर ऐसे फीलिंग आ रही थी, काश ये घर हमारे होते। तो दोस्तों, शाम का टाइम हो गया, 5 बजने वाले हैं। अभी मुन्नार पहुंचने में 2 घंटा लगेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि बारिश टाइप का मौसम हो रखा है। क्या हम लोग देख पाएंगे मुन्नार के बागान? कहीं ऐसा नहीं कि बहुत अंधेरा हो जाए, हम प्रॉपरली कुछ एंजॉय ना करें। व्यू वही सब असमंजस हो रही है। फिलहाल पी रहे हैं चाय, शाम की चाय। और शीनू भी उठ के आ चुका है, वरना शीनू सोया हुआ था। आप सो रखे थे तो अब आपके लिए सुसु कर दिया था। ओ नो।
तो शीनू को लग गई थी ठंड और नींद में उसने कर दिया था टॉयलेट। खैर बच्चे तो ऐसा करते ही रहते हैं। हाँ, तो हम लोग चल दिए मुन्नार की तरफ और एंट्री करते ही इस खूबसूरत झरने से हमारा स्वागत हुआ। अब इस झरने के बाद हम लोग असमंजस में थे कि क्या करें, मुन्नार ऊपर हिल स्टेशन पे जाएं या ना जाएं। तो वही सब हम डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि आगे से फिर एक टर्न था जो था बेंगलोर के लिए। तो लास्ट में हमने वही डिसाइड किया, हम मुन्नार स्किप कर गए और चल दिए हम बेंगलोर की तरफ। हमने राइट टर्न ले लिया अपने घर की तरफ। यही थी हमारी जर्नी। बाय बाय।